हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर। और प्रीवियस वीडियो की तरह एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कंपैरेटिव वीडियो, जिसमें रशिया और कजाकिस्तान का हम डिफरेंस है जो वो देखेंगे कौन सी कंट्री आपके लिए सही ऑप्शन होने वाली है। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी इन्हीं सेम पॉइंट पे कंट्री स्टेटस, जो रिलेशन विद इंडिया, एजुकेशन क्वालिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियंस, एमसीआई पासिंग रेशियो, एनएमसी गाइडलाइन, लाइसेंस प्रोसेस, बजट, लिविंग एक्सपेंस, इन सब पॉइंट्स पे आज हम कंपैरिजन करके देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो एक कंट्री को चूज करने में हेल्प करते हैं। और जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस देख रहे हैं तो यही चीजें आपके सामने आएंगी और यही आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो पॉइंट सिस्टम का मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर मैं किसी को डबल टिक कर रहा हूं तो वहां पे समझ लीजिए वो बिल्कुल बेस्ट है, एक्सीलेंट है। अगर किसी को मैं सिंगल टिक कर रहा हूं तो वो ओके ओके है। वहां पे आपको बेस्ट नहीं कह सकते, उसको खराब भी नहीं कह सकते। ठीक है, ओके ओके है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंट्री स्टेटस के बारे में। तो कंट्री स्टेटस ऑफ कोर्स रशिया का डेवलप्ड कंट्री में आता है, कजाकिस्तान का डेवलपिंग कंट्री में आता है। इतना ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जितना रशिया का है। उसके बाद रिलेशन विद इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों में ही दो दो पॉइंट मिल जाते हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों ही कंट्रीज में। तो रशिया में यहाँ पे मिलते हैं 2 पॉइंट, कजाकिस्तान को मिलता है यहाँ पे 1 पॉइंट। क्योंकि कजाकिस्तान में, हालांकि कजाकिस्तान में भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल एस्फेंद्रो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस टाइम पे जो एवरी 4th डॉक्टर जो कजाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा है, ये मान लीजिए कि कजाक नेशनल से वो ग्रेजुएट हुआ है। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली, अगर हम कंपैरिजन करें तो। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे अच्छे लेवल की। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों में ही 1-1 पॉइंट हम देंगे, क्योंकि दोनों में ही ठंड होती है। दोनों में कोई ये तो है नहीं कि भाई अगर आप कजाकिस्तान के देख रहे हैं वहाँ पे -30 -35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, रशिया में भी -30 35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उज्बेकिस्तान में हालांकि यहाँ पे एडवांटेज था क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज था। डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रशिया को 1 पॉइंट और दोनों पॉइंट ही मिल जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में इतना खास डिफरेंस यहाँ पे रहता नहीं है। सेम कजाकिस्तान में यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। 3 घंटे की यहाँ से आपकी जर्नी है। अगर आप अलमाटी में जा रहे हैं, उससे आगे आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो सेम वही आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो वही 30-35 हजार रुपए की यहाँ से टिकट मिलती है आपको दिल्ली टू, जो भी आप रशिया में जा रहे हैं, और यहाँ पे कजाकिस्तान जाने के लिए भी 30 से 35 हजार रुपए की आपको टिकट मिलेगी। तो यहाँ पे कोई खास डिफरेंस है नहीं। उसके बाद एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियन स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स रशिया के पास तो एडवांटेज है ही। यहाँ पे एक छोटा सा मार्क्स और दे दूं अगर दोनों का कंपैरिजन करें, लेकिन दोनों में अगर हम देखें तो कजाकिस्तान में भी बहुत सालों से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं और बहुत सालों से इंडियन स्टूडेंट्स वहां से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का जो है अच्छा एजुकेशन क्वालिटी वहां पे आपको मिलेगी। इसके बाद देखते हैं एमसीआई पासिंग रेशियो क्या है। रशिया का तो ऑफ कोर्स अच्छा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 35, 40, 45, 50% तक भी है, 60% भी एमसीआई पासिंग रेशियो जाता है। सेम कजाकिस्तान का यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है, इतना अच्छा एफएमजी पासिंग रेशियो वहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। लगभग 20-25% के करीब ही वहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उठा लीजिए। ठीक है, एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो एनएमसी गाइडलाइंस दोनों ही कंट्री फुलफिल करती है, यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर लाइसेंस की प्रोसेस की बात करें तो लाइसेंस प्रोसेस के लिए दोनों को पॉइंट्स मिलते हैं, 2 पॉइंट, और यहाँ पे कजाकिस्तान को भी 2 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि लाइसेंस प्रोसेस दोनों में ही सेम है। आपको यहाँ पे भी एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा लोकल लाइसेंस के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इसका एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में डाल देता हूँ। ये मैं एक पॉइंट कट यहाँ पे करना चाहूंगा। वो रीजन उसके पीछे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि वहाँ पे जो एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 साल का है या 5 साल का है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि रशिया, इसमें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में डुअल प्रोग्राम चलते हैं। एक 5 ईयर वाला प्रोग्राम होता है, एक 6 ईयर वाला प्रोग्राम होता है। यानी कि 5 ईयर जो एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन होगा प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, टोटल हो गया 6 ईयर्स। ठीक है, और जो 6 वाला है वो 6 + 1 7 ईयर्स हो गया। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 5 + 1 6 ईयर्स वाला प्रोग्राम है वो आपको डिग्री देते हैं, नॉर्मल एमबीबीएस की डिग्री होगी, वो इंडिया में एज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस माना जाएगा। बट वो डिग्री आपकी किसी भी अदर कंट्रीज में वो वैलिड नहीं
होगी। लाइक अगर आप यूएसएमएल एग्जाम देना चाहते हैं या प्लैब एग्जाम देना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा अगर आपको जाना है तो आप वो 5+1 6 ईयर्स वाला अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप वो करके नहीं जा सकते, ठीक है, आप वहां पे नहीं जा पाएंगे, आपको 6+1 वाला करना पड़ेगा, 7 ईयर्स आपके वहां पे लगेंगे, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हैं यूएसएमएल देने के लिए और प्लैब देने के लिए। इसलिए यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट यहाँ पे कजाकिस्तान का कट किया है, क्योंकि रशिया में 6 साल में आपको इंक्लूडिंग इंटर्नशिप करके आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, यहाँ पे 6 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप करके आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन होता है कि हम कजाकिस्तान ही जाएंगे, हमारे वहां से जो रिलेटिव है वहां पे पढ़ रहे हैं या मेरे फ्रेंड है वो पढ़ रहे हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं पढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो चुनोगे, क्यों एक साल खराब करना चाहोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है बजट के बारे में। बजट में दोनों को 2-2 पॉइंट मिलते हैं, लगभग सेम ही बजट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 25 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ पे 25 से 40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में 30 लाख से स्टार्टिंग होती है और 40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल, उसका बजट करीब 40 लाख रहेगा। उसके बाद जो लो बजट की यूनिवर्सिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे फ्रेंकली बता रहा हूँ एजुकेशन क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में आपको कैडावर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सोचनी चाहिए इस चीज पे, एक बार ध्यान लगा के इस पे देखना चाहिए। इसके अलावा जो लिविंग एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस का दोनों में लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, 2-3 हज़ार रुपए का ही डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कजाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है, बट अगर आप वहां पे लिविंग एक्सपेंस देखेंगे उतना ही आ जाता है। जिस हिसाब से अगर करेंसी डाउन है तो उस हिसाब से जो चीजें हैं वो कॉस्टली भी वहां पे मिलती हैं। तो अब हम टोटल कंपैरिजन किया है हमने, ये पॉइंट्स हमने सारे आपको समझा दिया। आई होप आपको सारे ये समझ में आए होंगे। अब हम टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई रशिया ज्यादा बेटर रहेगा या कजाकिस्तान ज्यादा बेटर रहेगा, किसको ज्यादा पॉइंट मिले, ठीक है। तो रशिया को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ पे 21 पॉइंट मिलते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ जब कंपैरिजन किया था तब 20 थे यहाँ पे, ठीक है। कजाकिस्तान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कजाकिस्तान को यहाँ पे 18 पॉइंट मिलते हैं आउट ऑफ 22, ठीक है, और ये इसको 21 मिलते हैं आउट ऑफ 22। तो डेफिनेटली रशिया आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। डिफरेंस दोनों का, मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, पॉइंट का तो मैंने कंपैरिजन कर ही दिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो मेन डिफरेंस जो दोनों में आता है वो आता है कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर। कि आप अगर आपको एक तरफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका 6 साल का कोर्स, आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी, और एक तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको वहां पे 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, फिर आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होगी, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ये 7 ईयर प्रोग्राम 1 साल अपना वहां पे खराब करना चाहेगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 ईयर्स वाला प्रोग्राम यानी कि रशिया को चूज करना चाहेंगे। एक तो डिफरेंस ये आ जाता है। बाकी एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बात करें तो रशिया का ज्यादा बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान के कंपैरिजन में। कजाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, रशिया एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है। वहां का जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का है और बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। आपको इवन एक्सपोजर वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज बैरियर आपको दोनों में सेम रहेंगे। एग्जाम आपका रशियन लैंग्वेज में, यहाँ पे भी आपको कजाक लैंग्वेज में देना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है फ्यूचर में आने के बाद वो इंग्लिश में भी हो जाए, लेकिन एज पर नाउ वो रशियन में ही है। तो गाइस आई होप आपका इन दोनों कंट्री से रिलेटेड कोई डाउट नहीं हो। अगर आपके मन में डाउट है रशिया और उज्बेकिस्तान का तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने सारी चीजें रशिया और उज्बेकिस्तान के इन्हीं पॉइंट्स पे कंपैरिजन करके आपको बताया था कि कौन सी आपके लिए सही रहने वाली, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का, और उसके बाद हम किर्गिस्तान का भी रशिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मोस्टली इन्हीं कंट्रीज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up
in all aspects like studies, accommodation, food, and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query.